नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लोकसभा चुनाव में हुई भयंकर धुलाई से भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व घबराया हुआ है। हालांकि किसी तरह से जोड़ तोड़ करके केंद्र में तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ही ली है, लेकिन पार्टी की वास्तविक चिंता आने वाले समय में एक के बाद एक प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। क्योंकि ये कोई छिपी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र के चुनाव की तुलना में राज्य के चुनाव में खराब प्रदर्शन करती है। इसके पीछे सीधी सी वजह है कि ये चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इस वजह से इसमें कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं डाली जा पाती है। यही वजह है कि यहाँ पर क्षेत्रीय दल ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा पिछले काफी समय से बने हुए हैं। ऐसे में हमारे मोदी जी ने और उनके चाणक्य ने एक नई योजना लॉन्च कर दी है, जिसे नाम दिया गया है वन नेशन वन इलेक्शन। आज कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, आगे कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर। और वो लीडर कौन है आप जानते ही हैं, कोई पूछने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी तो फिलहाल इनकी जो योजना है वन नेशन वन इलेक्शन की, इसे लागू ये करने जा रहे हैं। कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। लेकिन आप सोचिए कि जो पार्टी एक साथ 4 राज्यों में चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, वो क्या एक साथ पूरे देश में चुनाव करा पाएगी? ये योजना भी एक शिगुफा ही है और ये मुंह के बल गिरने जा रहा है। इसके लागू होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसे लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन का अर्थ है कि 2/3 बहुमत से ही ये संसद में पास हो सकता है। सीधी सी बात है कि इसके लिए इन्हें कम से कम 362 लोकसभा के सदस्यों का समर्थन चाहिए और 163 राज्यसभा के सदस्यों का समर्थन चाहिए। तो इनकी संख्या बल जो है ये इसके अनुरूप बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इसका विरोध करेगा और समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी निश्चित रूप से इसके विरोध में रहेंगे। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी इसे पास नहीं करा पाएगी और वक्फ संशोधन बिल जो ये लाए थे, जो कि औंधे मुंह गिरा था, वही हाल इस वन नेशन वन इलेक्शन का भी होने जा रहा है। भले ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनकी सरकार है केंद्र में, लेकिन अब ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है इनके 100 दिन बीतते बीतते कि होगा वही जो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी चाहेंगे, क्योंकि लगातार वही नैरेटिव सेट कर रहे हैं और जो उनकी मांगे हैं वही चीजें हो रही हैं। आप देखिएगा इसी लोकसभा के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना भी कराएंगे और आरक्षण को भी ये 50% से ऊपर ले जाएंगे और उसके बाद ये चुनाव भी हार जाएंगे, क्योंकि तब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये कहेंगे कि जब हम विपक्ष में रहकर इतना कुछ करा सकते हैं, तो आप सोचिए कि सरकार में रह के क्या करा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।